प्यारे साथी, आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भूगोल के अध्याय 4। ये वैसे क्वेश्चन है जो अगर आप इंटर की भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, तो आपको काम देगा। और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये काम देने वाला है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में हर हाल में आता है और हर साल पूछने वाली क्वेश्चन है। बस एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपके जो है क्वेश्चन ज़रूर बढ़ जाएंगे एग्जाम में। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, बी है कपास और सी है तंबाकू और डी है रबर। तो उजला सोना जो कहा जाता है वो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कपास को कहा जाता है। और जब कपास की चर्चा चल चुकी है तो देखिए, कपास से कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता देते हैं। कपास की जो खेती होती है वो कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। और कपास की रेशा से क्या बनता है जानते हैं? कपास की रेशा से कपड़ा तैयार होता है। कपास की रेशा से क्या तैयार होता है? कपड़ा तैयार होता है। कपास की रेशा से क्या तैयार होता है? कपड़ा। और देखिए, कपास की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। तो याद रखिएगा कि कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। कपास के रेशा से क्या बनता है? तो कपड़ा बनता है। तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात में ही तो कपड़ा का फैक्ट्री सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ कपास की खेती सबसे अधिक होती है। और उजला सोना किसको कहेंगे? तो कपास को कहेंगे। कपास को। कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करने वाला राज्य का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। तो देखिए, आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, वो सबसे ज्यादा गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो खेती होती है वो कहाँ होती है? तो गेहूं की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ जानते हैं? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और एक बात और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा गन्ना की खेती सबसे अधिक होता है। गेहूं तथा गन्ना की खेती सबसे अधिक आपको पूछेगा कि गन्ना की खेती कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा गेहूं की खेती कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और देखिए, ये जो पंजाब है, यानी हरियाणा पंजाब का राजधानी जो चंडीगढ़ है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपका भोपाल। कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। आप देखिएगा, हरियाणा और पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है? तो रबी फसल जो है वो आपको कौन है? तो आपको हो जाएगा, देखिए, ज्वार है, धान है, गेहूं है और क्या है? जूट है। तो रबी फसल जो आपका है वो है आपका गेहूं। क्या है इसका आंसर? गेहूं। रबी फसल क्या है आपका? तो रबी फसल जो है वो आपका क्या है? तो गेहूं है। क्या है? गेहूं। याद रखिएगा, गेहूं। और रबी फसल कब रोपी जाती है? तो देखिए, रबी फसल जो है आपको अक्टूबर नवंबर में रोपी जाती है। कब रोपी जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच रोपी जाती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच रोपी जाती है और अप्रैल मई में जो है वो काट ली जाती है। अप्रैल मई में, समझिए कि अप्रैल मई में काट ली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रबी फसल जो है वो क्या है? तो गेहूं है। क्या है? गेहूं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से फसलों में से कौन सा फसल खरीफ फसल है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा फसलों में से, यानी कौन फसल ऐसा है जो
खरीफ फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, गेहूं, चावल, सरसों, मटर। तो गेहूं, चावल, सरसों, मटर। तो देखिए यहाँ पे जो खरीफ फसल होगा वो आपको चावल हो जाएगा। कब क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। देखिए ये भी ठंडा में रोपा जाता है, ये भी ठंडा में और ये भी ठंडा में। तो ये जो है आपको अक्टूबर नवंबर में रोपे जाने वाली है और मई अप्रैल मई में काटने वाली है। लेकिन ये जो आपका चावल है ये क्या है, आपको ये जून जुलाई में रोपी जाती है और आपको सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो चावल यहाँ पे क्या हुआ? खरीफ फसल हुआ। चावल क्या हुआ? यहाँ पे खरीफ फसल हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? खाद्यान्न का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा खाने वाला जो फसल है, भारत का सबसे ज़्यादा खाने वाला जो फसल है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे गेहूं है, मकई है, जौ है और धान है। तो भारत का जो खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल वो है आपका धान है। क्या है? धान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण दीजिए। रबी फसल का उदाहरण दीजिए। तो देखिए रबी फसल का जो उदाहरण है आपको, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी है? आप इसका उदाहरण दीजिए। देखिए चावल जो है वो तो खरीफ है, कपास भी क्या है? खरीफ है। और जो चना है, ये चना आपको क्या है? ये आपको रबी फसल है। क्या है? रबी फसल क्या है? चना है। क्या है? तो चना है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? क्वेश्चन क्या आपका कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? यानी बहुत अच्छा रेशा। सुनहरा मतलब होता है सोना के कलर का। ऑप्शन ए है आपका गन्ना, बी है कपास, तंबाकू, जूट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जूट। क्या हो जाएगा? जूट। और जानते हैं विश्व में सबसे अधिक, देखिए विश्व में आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे अधिक जूट की खेती किसकी खेती? जूट की जो खेती होती है वो किस देश में होती है? तो बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है? बांग्लादेश में। अगर देश का बात आएगा, पूछेगा कि किस देश में होता है तो बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। और उसके बाद अगर पूछ दे कि हमारे भारत में सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ होती है, अगर पूछ दे आपसे कि हमारे भारत मुल्क में, हमारे भारत में यानी हमारे भारत देश में सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ होती है? तो वो होती है आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए क्वेश्चन आपका कितना हो गया, यानी एक एक क्वेश्चन जो है आपको 1-2 क्वेश्चन बढ़ते जाएगा। तो जूट की यानी सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। जूट की खेती विश्व में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बांग्लादेश में होती है। कहाँ होती है? बांग्लादेश में। और हमारे भारत में किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो है आपको कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और एक बात याद रखिएगा, और कोलकाता है कि हमारे देश का जो राजधानी था, हमारे देश की जो राजधानी थी पहले वो कोलकाता थी। पहले क्या थी? कोलकाता थी। लेकिन 1912 ईस्वी में क्या हो गया? वो दिल्ली आ गया। वो क्या हो गया? दिल्ली आ गया। कब बना हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली? तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। लेकिन 1912 से पहले हमारे देश की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। और जूट की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो देश में बांग्लादेश, राज्य बोले तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए
कि चावल क्या है, चावल क्या है। तो देखिए चावल जो है वो चावल तो धान से आता है, किससे आता है, धान से ही ना आता है। तो धान हम बताए थे आपको कि चावल जो है वो देखिए खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा खरीफ फसल। क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। यानी धान क्या है, खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से होती है, यानी चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कैसा होनी चाहिए, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, वो कैसा मिट्टी होना चाहिए। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। क्या लिखा हुआ है, तो यानी शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। कौन सा फसल है जो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। पहला है आपका ऑप्शन सरसों, बी है मूंगफली, सी है ज्वार और गन्ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो गन्ना है। क्या हो जाएगा, गन्ना। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गन्ना की खेती भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ होती है भाई, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होती है। अगला देखिए 11 नंबर है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। रोपण का मतलब होता है रोपने वाला, रोपण का मतलब रोपने, उसको रोपते हैं। तो देखिए एक है रबर, बी है यहाँ पे कुछ और होगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपको जैसे यहाँ पे टमाटर हो जाता, गेहूं, चाय। तो सबसे जो आपको रोपण फसल नहीं है तो वो रोपण फसल आपका इसका आंसर होगा गेहूं। क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि गेहूं को रोपा नहीं जाता है, गेहूं को रोपा नहीं जाता है बल्कि उसको छींटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खेत में छींटते हैं, यानी गेहूं को क्या करते हैं, रोपते नहीं बल्कि छींटते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है। भारत में देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चाय का उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। यानी भारत में सबसे अधिक चाय की खेती किस राज्य में होती है। भारत में चाय की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो भारत में जो सबसे अधिक चाय की खेती होती है वो आपको होती है असम में। कहाँ होती है, असम में होती है चाय की खेती। यानी पूरे भारत में सबसे अधिक चाय की जो खेती होती है वो असम में होती है। और असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। कहाँ है, दिसपुर है। देखिए भारत में सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होती है, तो असम में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। यानी अरबिका जो है वो किस फसल का उत्तम किस्म है। तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए है चाय, गन्ना, कॉफी, तंबाकू। क्या है, चाय, गन्ना, कॉफी, तंबाकू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कॉफी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कॉफी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रबी फसल किस मौसम में पैदा की जाती है। यानी रबी फसल जो है, रबी बोले तो गेहूं की जो खेती होती है वो किस मौसम में होती है। यानी किस मौसम में होती है, तो वो आपको देखिए जाड़े में, वर्षा ऋतु में, गर्मी में, सभी मौसम में। तो ये जाड़े के मौसम में होता है। कब होता है, तो जाड़े के मौसम में होता है। कब होता है, तो जाड़े के मौसम में ये फसल उपजाई जाती है। यानी रबी फसल जो है वो जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब जो है आपको तो कब रोपी जाती है, ठंडा के दिन में रोपी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि दाल में किस पौष्टिक अंश का स्रोत है।
यानी दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन डी है और वसा है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो दाल में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और आपको एक बात बता देते हैं कि प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। और कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 42% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 42% पाया जाता है। दाल में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फसल नहीं है? यानी बेचने वाला, जिसे काटे और तुरंत उसको बेच दिए। नहीं बेचेंगे तो फिर वो बेकार होने की संभावना है। तो खरीद बिक्री करने वाले जो एकदम तत्काल हो, यानी उसको रखना ही नहीं है, उसको बेचना ही पड़ेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फसल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका गन्ना, दूसरा है आपका जूट, तीसरा है तंबाकू और चौथा है गेहूं। तो कौन नहीं है? तो देखिए ये आपको गेहूं नहीं है, क्योंकि ये जो है वो खाने वाली चीज है और ये सब जो है बेचने वाली चीज है। तो सब ये व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है। कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? यानी संसार में, दुनिया में, विश्व में जो चावल की खेती होती है उनमें हमारे भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला जो स्थान यानी भारत का जो स्थान है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। और पहला जो स्थान है वो आपका चीन का है। किसका है? चीन का, यानी चाइना का है। और दूसरा स्थान हमारे भारत का है। और भारत में पूछेगा कि सबसे अधिक, ये तो दुनिया का बात किया ना, विश्व का बात किया, लेकिन भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक चावल की खेती, भारत में सबसे अधिक चावल की खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रबी फसल को किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल को देखिए, यही रबी जो है वो ठंडा के मौसम में रोपी जाती है। जैसे गेहूं जो रोपी जाती है वो किस महीने में रोपी जाती है? यही आपसे क्वेश्चन किया है कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है। तो रबी फसल देखिए मार्च है, मई, मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है, अक्टूबर नवंबर है और जनवरी फरवरी है। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच रबी फसल को बोई जाती है। रबी फसल को कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और अप्रैल मई में इसको काट ली जाती है। अप्रैल से लेकर मई तक ये फसल जो है काट ली जाती है। मार्च में भी समझिए काट ली जाती है, लेकिन ये रोपी जाती है अक्टूबर से नवंबर तक। इसमें गेहूं आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? गेहूं, कुछ दलहन पौधे भी आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक है, असम है, उड़ीसा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दुनिया में पूछेगा कि जूट की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो दुनिया में सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश है। और भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चावल किस प्रकार के जलवायु का फसल है? यानी चावल जो होगा वो कैसा जलवायु में होगा? वो कैसा जलवायु में होगा? ऑप्शन देखिए उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उष्ण तथा शुष्क के बीच में जो है वो चावल होगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो गेहूं उत्पादन में जो भारत का है वो आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है?
देखिए इसका जो आंसर होगा वो तीसरा स्थान है। लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे पहला राज्य कौन है गेहूं उत्पादन में, तो आपको उत्तर प्रदेश होगा। कौन होगा? यूपी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी किस खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है? किस खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी का जो उपयोग किया जाता है वो आपको पहला ऑप्शन है कपास की, लीची के, धान के, गेहूं के। तो ये कपास की खेती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कपास का के लिए काली मिट्टी और कपास के से कपड़ा। और कहाँ सबसे अधिक? तो महाराष्ट्र तथा गुजरात। महाराष्ट्र तथा गुजरात में सबसे अधिक। गुजरात में सबसे अधिक। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिए कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखिए 15, 16, 17, 18। लेकिन फिलहाल में जो है वो पहले 17 था, लेकिन अब जो हो गया है वो 19 हो गया। कितना हो गया है? 19 हो गया। रेल मंडल की संख्या कितनी है? तो 19 है। और आपको बता दें कि बिहार में एक रेल मंडल है जो पूर्व मध्य रेलवे जो वो है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? तो हाजीपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है रेल मंडल पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? यानी क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा तथा महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जो पक्की सड़क वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? तो मुंबई है। और बता दें कि सबसे कच्ची सड़क वाला राज्य अगर आपसे पूछ देगा तो सबसे कच्ची सड़क वाला राज्य जो है वो आपको उड़ीसा है। सबसे कच्ची सड़क वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ था? भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय डाक स्थापना जो है आपको देखिए सितंबर 1853 है, दिसंबर 1853 है, और अक्टूबर 1854 और अक्टूबर 1855 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपको हो जाएगा अक्टूबर 1854 ईस्वी। अक्टूबर 1800 भारतीय डाक विभाग का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए 27 नहीं, यहाँ पे 28 नंबर है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? देखिए सबसे अच्छा परिवहन और सबसे सस्ता परिवहन जो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और आपको हवाई मार्ग। तो सबसे सस्ता जो है वो है आपको जल मार्ग। क्या है? जल मार्ग। बताइए जल मार्ग जो उसके लिए क्या कोई रोड बनाने की जरूरत है? कोई ट्रैफिक पुलिस का जरूरी है क्या? वहाँ पे सिग्नल यानी इधर देना उधर देना, बत्ती देना वहाँ पे जरूरी है? नहीं है। सड़क है तो सड़क के लिए रोड बनाइए, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनते हैं, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इस तरह से बनता है। लेकिन जल मार्ग में जो है ऐसा बात जितना सड़क वाले में होता है, रेल वाले में होता है, उतना उसमें नहीं होता। तो सबसे सस्ता जो परिवहन साधन है वो आपको जल मार्ग है। कौन है? जल मार्ग है। 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यही 27 था, ये नंबर मिसप्रिंट हुआ है। और देखिए ये 28 है। किस वर्ष एयरलाइंस को एयर इंडिया के नाम कर दिया गया? यानी किस वर्ष एयरलाइंस को एयर इंडिया बना दिया गया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो एयरलाइंस को जो एयर इंडिया बनाया गया वो 1946 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1946 ईस्वी में। और यही 1947 में हमारा भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और यही 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और ये 1945 ईस्वी में परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर 2 बार
गिरा था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान की हिरोशिमा और नागासाकी जो जगह है वहाँ वो अमेरिका ने परमाणु बम यानी एटम बम उस पर गिराया था। उसके बाद देखिए ये 1945 में परमाणु बम गिरा था। 1946 में एयरलाइंस को एयर इंडिया बना दिया गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी। भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो किन स्टेशन के बीच चली थी, तो वो स्टेशन था मुंबई और दिल्ली, पटना और कोलकाता, लखनऊ और कानपुर, मुंबई और थाने। तो जो भारत में रेल चली थी सबसे पहले वो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो मुंबई और थाने के बीच चली थी। किसके बीच चली थी? मुंबई और थाने के बीच चली थी। 34 किलोमीटर का सफर दूरी तय किया था। कितना किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का। उस समय जो भारत का गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में ट्रेन चला था भारत में। सबसे पहले जो ट्रेन चला था वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में। कितना क्वेश्चन बताएं? 1853 में 34 किलोमीटर डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो भारत का बंदरगाह कौन है, तो आपको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन है ए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो सबसे बड़ा जो भारत का बंदरगाह है वो है आपको मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन है? तो मुंबई है। कौन है? मुंबई है। देखिए ये क्वेश्चन जो थे वो आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी थे, बहुत ही बेहद ज़रूरी थे ये क्वेश्चन आपके लिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलते रहे। आपके लिए एक सवाल है, उस सवाल का आप आंसर दीजिए कि भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत में भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक उसकी लंबाई कितनी है। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की भारत के उत्तर से दक्षिण तक, कहाँ तक? दक्षिण तक की लंबाई। आप इसका आंसर जो आप हमें कमेंट कीजिए। दक्षिण तक की लंबाई जो है आप हमें क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।